Now we'll do question number 5. Prepare income and expenditure account and balance sheet of Bhagat Singh College Sports Club Delhi from the following information. मतलब ये टिपिकल एनपीओ का फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है. आपको क्या दिया है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है जरा देख लेते हैं. ओहो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. स्पोर्ट्स मटेरियल, फर्नीचर, 5% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, creditors for sports material, subscription in arrears, subscription in advance, price fund, rent paid in advance, outstanding rent, outstanding miscellaneous expenses paid in advance. Book value of the sports material sold was 4,000 and depreciation on furniture is to be provided 10%. Half of the entrance fees are to be capitalized and there are 720 members each paying an annual subscription of 100 rupees. ठीक है, ये तो इजी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, लेंदी सम है. लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर आप मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो और स्पीड टाइम में खत्म करते हो, लेट मी टेल यू, आपको बहुत बेनिफिट होगा. इट विल बेनिफिट यू वेरी लार्जली. तो अभी सर कैसे इसको अप्रोच करने का, जरा मैं देखता हूँ इसके आगे कुछ है क्या. नहीं, द सम एंड्स हियर. ये पूरा एक पेज का पूरा सम ही है. ओहो, तो लेट्स डू इट. तो कैश बैंक स्टैम्प, रिसीट्स एंड पेमेंट है, तो ये तो हो गया. ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना पड़ेगा? द ऑब्जेक्टिव और द मोटिव ऑफ preparing opening balance sheet is to find out capital at the beginning of the year. Then subscription has an adjustment previous year, current year, so I will have to prepare a statement for subscription. एंट्रेंस फीस के लिए बोला है आधा कैपिटलाइज है, तो ठीक है, आधा हाफ विल गो इन बैलेंस शीट एंड हाफ विल गो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जनरल डोनेशन, वर्ड ही जनरल है, तो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम जाएगा. डोनेशन फॉर प्राइज फंड, सर प्राइज फंड मतलब फंड अकाउंट बनाया रहेगा और ये डोनेशन मतलब फंड अपना बड़ा. सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा. इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, सर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट प्रीवियस सम में हमने देखा, इट गोज टू व्हाट वी से फंड अकाउंट. Okay, then miscellaneous receipts, income, rent, expense, miscellaneous expenses, expense, postage, furniture asset है, creditors for sports material, cost of prices, cash purchase of sports material, match expenses. तो ये सब कहीं ना कहीं या तो asset में जाएगा नहीं तो expenses में जाएगा. और closing balance will go in closing balance sheet. एक बार जरा प्लीज अपने लिए हमेशा यू कीप एन हैबिट, आई डोंट नो बट कीप एन हैबिट, एक बार रिसीट्स एंड पेमेंट का टोटल चेक कर लीजिए क्या सब कुछ बरोबर है. नहीं तो अगर ये टैली नहीं है ना, तो हम कितनी भी मेहनत करें हमारा टैली बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. मैं भी चेक कर रहा हूं. $99,825 बरोबर है. यस सर. मेरा डेबिट साइड तो आया, मेरा क्रेडिट साइड 99,825, ये टैली हो रहा है बेटा. यस यस, आई हैव चेक क्रेडिट साइड सर. हाँ, मैंने डेबिट साइड भी चेक किया और क्रेडिट साइड भी चेक किया, टैली हो रहा है. चलो, बट एग्जाम में पे सर, एग्जाम में भी ये पूरा पहले चेक करना है. हाँ कैसे सर ना.
एज अ हैबिट रखिए, नहीं तो इतना बड़ा सम आप हाँ, मेहनत करते हो, ओके ओके खास करके फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम। ओके। फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हो तो C2 8 के उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो एक बार चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं। नहीं तो आप ओके। इतना मेहनत करोगे, इतना इन्वेस्ट करोगे, फिर पता चला यही टैली नहीं हो रहा है, अच्छा ओके अपना कॉन्फिडेंस डड़ाम करके गिर जाता है। ओके ओके। ओके, तो अभी ये टैली तो हो गया, हमने ये देख लिया। नाउ लेट्स सी इट। स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है, परचेज भी है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का मैं अकाउंट बनाऊंगा। फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी है, मैंने खरीदा भी है, डेप्रिसिएशन भी है, तो मैं अकाउंट बनाऊंगा। 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। सर मैंने तो कहीं पे देखा नहीं कि इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज भी नहीं किया है और इन्वेस्टमेंट सेल भी नहीं किया है, तो उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सर उसका अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो मैं तो अकाउंट बनाऊंगा। देन सब्सक्रिप्शन, मैं उसका स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। प्राइस फंड अकाउंट बनेगा। रेंट पेड इन एडवांस मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट का स्टेटमेंट बनेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट बनेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, उसका बुक वैल्यू है 4000। ओके, डेप्रिसिएशन फर्नीचर हम लोग वो कर रहे हैं। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर कैपिटलाइज और सब्सक्रिप्शन, नो प्रॉब्लम मेरे लिए। अब व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाट मुझे क्या क्या करना है। व्हाट आई नीड टू डू इज, आई जो उन्होंने पूछा है वो तो करना ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तो उन्होंने पूछा है। अभी अपने लिए वर्किंग नोट्स क्या होंगे? वर्किंग नोट्स में मुझे करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों? सो दैट आई कैन फाइंड कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ये मैंने देख लिया। देन फर्नीचर अकाउंट, देन प्राइज फंड अकाउंट, क्योंकि प्राइज फंड में प्राइज डोनेशन मिला है प्राइज फंड के लिए, एज वेल एज हम लोग ने देखा कि इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सब आएगा, तो प्राइज फंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर बस मुझे ऐसे ही लग रहा है इतना ही है, अकाउंट बनेंगे इतने। अभी स्टेटमेंट बनेंगे। स्टेटमेंट कौन कौन सा? सब्सक्रिप्शन, इसका मैं अकाउंट नहीं बनाता, स्टेटमेंट बनाता। सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट, रेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओ माय गॉड, इतना, लेकिन मजा आ जाएगा, इट विल बी फन। ओके, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड। ये बनाना है, नाउ आई विल गो टू माय एक्सेल। एक्सेल में क्या है, थोड़ा नीट दिखेगा, देखने से आपको अच्छी तरह से समझेगा। सॉल्यूशन, सम नंबर, मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो एक्सपेंसेस अमाउंट, इनकम अमाउंट, तो इनको मैं मर्ज कर देता हूँ। ओके, और ये अपना कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा है ना, तो मैं ज़रा बड़ा बनाता हूँ, इतना बड़ा बना लेता हूँ, और उसका हम लोग बाउंड्रीज बना दिया। चलो, अपना टेबल ड्रॉ हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट
at the end, liability amount, assets amount. ओके, तो इसको पहले मर्ज कर देते हैं। और फिर हम लोग ये इसको ऑर्डर लाइन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट बन गया, दो तो बन गया, दो ये वही है जो उन्होंने पूछा है। इसके अलावा मुझे कुछ बहुत सारे और अकाउंट्स बनाने हैं जिसका मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है। देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर, फर्नीचर एंड प्राइस फंड, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चलो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के बाजू में ही ओपनिंग बैलेंस शीट बना देता हूँ। इसको मर्ज कर देंगे। बैलेंस शीट एट द स्टार्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, अभी दूसरे अकाउंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं। ये स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, देन फर्नीचर, नहीं, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। छोटा, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं है। आप भी मेरे साथ अकाउंट्स बना रहे हो, ऐसा मुझे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। Yes, sir. I'll या start. क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, अभी दो बाकी है, फर्नीचर और प्राइस फंड। जगह कम पड़ेगा तो मैं यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, यानी अब मुझे एक और बचा, 1 2 3 4 बन गए और एक बाकी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस फंड अकाउंट। और यहाँ से स्टेटमेंट बनाऊंगा। स्टेटमेंट मुझे चाहिए सब्सक्रिप्शन का, देन रेंट का, यहाँ पे मैं रेंट का करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन का करूँगा, और यहाँ पे मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके,
अपना रेडी हो जाएगा ये वाला पार्ट। ओके, एंड ये इसको तोड़ो छोड़ा। ओके ना, स्टेटमेंट में मुझे कौन कौन सा स्टेटमेंट का करना पड़ेगा? आई नीड टू डू रिसीट्स एंड पेमेंट, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग at the end, add advance at the beginning, then add less outstanding at the beginning and less advance at the end. तो मुझे मिल जाएगा where it will go in income and expenditure account। मेरा सारा फॉर्मेट तैयार है एंड आगे बढ़ेंगे। कुछ नया चीज है और ये नई चीज सीखेंगे। लेट्स सी व्हाट इट इज। सर रिसीट्स एंड पेमेंट का 1 इफेक्ट और बाकी सारे आइटम्स का 2 इफेक्ट। ओपनिंग बैलेंस है मतलब मैं समझ गया सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो डेबिट साइड में है, मतलब वो एसेट में जाएगा। ओके, कैश 500, देन बैंक 4000, स्टैम्प्स 300, सब्सक्रिप्शन जितना टोटल मिला वो रेंट में रिसिप्शन पेमेंट के सामने लिख दीजिए। कितना है टोटल? 74,450, सब साल का इंक्लूडेड है। देन एंट्रेंस फीस, सर एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने को बोला है 50%, तो यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस कितना है वो एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस 4000, 50%, और बाकी का एंट्रेंस फीस विल गो इन लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड के अंदर जाएगा एंट्रेंस फीस। कितना है वो? इट इज 4000। ओके, अभी what I can do, I can put space because काफी जगह है, it should go at the end। okay, I'm done। चल, then एंट्रेंस फी हो गया। जनरल डोनेशन, सर जनरल डोनेशन पूरा का पूरा जनरल है इसलिए इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम आपको पूरा दिखाने के लिए मैं इतना एक्सपांड कर दिया, नो प्रॉब्लम। बाय जनरल डोनेशन, general donations, how much is general donations? By 4050। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, सर ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक अकाउंट में जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स को है ना, मुझे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये पार्ट ही नहीं समझ रहा है। सर ये कंसेप्ट है ना, आप लोग ने सुना है सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है? सिंकिंग फंड जिसके लिए फंड बनाया है और जब वो खर्चा होगा तो वो फंड में जाएगा। अभी ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ रहा है तो मैं उनको कैसे सिखा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे प्लीज। इट मीन्स हम लोग सब अगर बॉयज रहेंगे तो बॉयज, वी बॉयज इज टू प्ले, और हम लोग एक फंड बनाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। वेकेशंस में या संडेज को क्रिकेट की मैच लगती थी तो हम लोग क्या करते थे, अभी हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि हमारे पास हमेशा बहुत पैसा रहते थे, गरीब थे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम लोग फंड बनाया और वो फंड का नाम था क्रिकेट फंड। अब वो क्रिकेट फंड क्यों बनाया?
ताकि जब संडेज को मैच लगाते थे, ये एरिया के क्रिकेट टीम और वो एरिया के क्रिकेट टीम, लाइक ना 5 रुपीज 10 रुपीज, और जो जीत गया उसको मिलता था। तो जो हम लोग ने पैसा जमा किया हर हर महीना या हर हफ्ता, तो जब क्रिकेट फंड में डाला, दैट क्रिकेट फंड इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। ये क्रिकेट फंड नाम क्यों दिया? क्योंकि जो भी क्रिकेट के रिलेटेड चीजों का हमें खर्चा रहेगा, वो सब हम वो फंड से करेंगे। सर खर्चा क्या रहता है? सर बॉल घूम गया, बैट है, फिर स्टम्प्स है। धीरे धीरे जब पैसा बढ़ता है तो हम लोग फिर अपने नाम का टी शर्ट्स बनाते थे, ब्लू कलर की टी शर्ट्स लेके उसके पीछे अपना नाम लिखते थे। अगर हम मैच जीत गए तो ऐसा नहीं कि चलो पार्टी करेंगे, नहीं, वो मैच जीत गए तो जो भी पैसा आया वो फंड में जाता था, ताकि बॉल खरीदना पड़ता था। बॉल बहुत महंगा आता था, तो बॉल खरीदना पड़ता था, और बॉल खरीदते थे हम लोग उससे। तो ये क्या है? खर्चा हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिकेट फंड और क्रिकेट एक्सपेंसेस, ताकि हमको बार बार अपने मम्मी डैडी से नहीं मांगना पड़े। क्योंकि अगर मम्मी डैडी से मांगा तो वो हमको एक जीपीएल देंगे क्या? ये हर बार तो हमको हमारे पास आ जाता है पैसा मांगने के लिए, दे विल नॉट पे अस। तो व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर फंड। ऐसा ही और एक एग्जांपल देता हूं आपको कि गणपति गणपति सेलिब्रेशन करना है तो चलो चंदा निकालो, तो हम सबके घर पे जाते थे, वसूली करते थे, डोनेशन लेते थे, और फिर उससे हम लोग अपने अपने बिल्डिंग में क्या लाते थे? गणपति लाते थे। तो दैट इज ऑल कॉल्ड गणपति फंड। तो जो उसमें फिर वहां पे डोनेशन बॉक्स रखते थे, तो जो भी आते थे दर्शन करते थे तो डोनेशन में डालते थे पैसा, वो हम लोग जमा करके रखते थे, ताकि नेक्स्ट टाइम मूर्ति और डेकोरेशन के लिए पैसा ऑलरेडी हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गणपति गणेश फेस्टिवल फंड, और ये उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर। सिमिलरली प्राइज फंड मतलब अभी आपको ये समझना चाहिए। अच्छा, ये स्पोर्ट्स क्लब है तो उनको बार बार प्राइजेस लाने पड़ते रहेंगे, तो उन्होंने प्राइज फंड बनाया है। प्राइज फंड से प्राइज जब भी खरीदना हो तो हम अलग से प्राइज का खर्चा नहीं दिखाते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग डायरेक्टली अपना फंड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइज फंड। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको डोनेशन प्राइज फंड बहुत आ गया हो, लेकिन आपको प्राइज इतना अभी देने की जरूरत नहीं है, तो वो पैसा उसको आइडल नहीं रखते हैं, उसको हम लोग टेम्पररी इन्वेस्ट करके रखते हैं, ताकि व्हाट हैपेंस जब भी प्राइस खरीदना हो तो हम लोग वो इन्वेस्टमेंट को बेच देते, और वो पैसा वापस आ गया तो अपने आप ग्रो करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट अगर आएगा, ओके, तो इंटरेस्ट से हम लोग का प्राइस फंड ऑटोमेटिकली और बढ़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइज फंड एंड प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। तो वैसा ही प्राइज फंड आया तो प्राइज फंड अकाउंट में जाएगा और मेरा फंड बढ़ाएगा। क्रेडिट साइड में बाय डोनेशन, कितना डोनेशन आया प्राइस फंड के लिए? 2800। 2800। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है तो क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेम्पररी एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। वो क्या है? वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड। वो कितने का था, उसको हम लोग ने कितने में बेचा? जब भी कोई असेट बेचते हैं ना तो प्रॉफिट और लॉस होता है। कितने में बेचा? 5200। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट करने को आएगा तब मैं दोनों एंट्री पास करेगा। दोनों एंट्री बोले तो सर एंट्री फॉर सेल एज वेल एज एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों भी हम करेंगे। होल्ड ऑन। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। सर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट मतलब हमने मैच लगाया और मैच जीत गए तो हम लोग घर पे मम्मी डैडी को वापस देते नहीं है, हम हमारा प्राइज फंड के अंदर, क्रिकेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करके जमा करके रखते हैं। वी विल नॉट शो एज इनकम, रेदर वी विल इंक्रीज अवर प्राइज फंड बाय इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा? प्रीवियस सब में टीडीएस वगैरह था, यहाँ पे नहीं है। चलो अच्छा। मिसलेनियस रिसीट्स। मिसलेनियस रिसीट्स मतलब जनरल इनकम। जनरल इनकम है तो यहाँ पे जाएगा
by miscellaneous receipts. कितना है miscellaneous receipts? 225. रेंट, सर रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हमने उसका स्टेटमेंट बनाया है तो वहां पे जाएगा। कितना है रेंट? 9750। ठीक है। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सर उसका भी एक स्टेटमेंट बनाया क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। पोस्टेज एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस यहाँ पे जाएगा एक्सपेंसेस बाय पोस्ट, टू पोस्टेज, टू पोस्टेज। कितना है पोस्टेज एक्सपेंसेस? 1200। ठीक है। बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे बाय टू बैंक। कितना, कितने में खरीदा हम लोग ने फर्नीचर? 8000 में खरीदा। ओके। देन बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब पेमेंट मेड टू स्पोर्ट्स मटेरियल, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे टू बैंक, टू बैंक, बैंक क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 12200। कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, देखो प्राइस, मैंने प्राइस फंड अकाउंट बनाया है। ये प्राइस फंड अकाउंट इसलिए बनाया है ताकि जब प्राइस खरीदने की नौबत आए तो मुझे अलग से खर्चा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा फंड अकाउंट को कम करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्सपेंडिचर आई विल टेक इट टू द डेबिट टू द प्राइस फंड अकाउंट टू परचेज ऑफ प्राइस फंड, परचेज ऑफ प्राइजेस। कितना प्राइस परचेज किया हम लोग ने? 4150। ओके। देन कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल बढ़ेगा, बहुत सिंपल है सर, टू बैंक। कितने में खरीदा हम लोग ने? कैश परचेज 2000। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस खर्चा है, ये स्पोर्ट्स क्लब है तो मैचेस तो होते रहेगा। मैच एक्सपेंसेस कितना है? मैच एक्सपेंसेस बेटा 7030। ओके। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस, सर क्लोजिंग बैलेंस विल गो इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। या कितना? कैश, कैश इज 545, बैंक, बैंक is 26,000 and last stamps 150। ओके, यानी इसका सब जगह 1 1 इफेक्ट दे दिया। अभी एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। अभी ये एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग बैलेंस मतलब एक चीज तुम्हारे दिमाग में गांठ बांध के डाल दो, इसका एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वेरी सिंपल। दूसरा इफेक्ट, अगर वो कैपिटल इन नेचर है तो मैंने उसका अकाउंट बनाया रहेगा, और अगर वो रेवेन्यू इन नेचर है तो मैंने उसका स्टेटमेंट बनाया रहेगा। दोनों में से एक जगह पे जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं सबका ओपनिंग इफेक्ट डाल दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो क्या क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल असेट है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा? स्पोर्ट्स मटेरियल 4000। देन फर्नीचर, फर्नीचर है 40,000। 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 11,700। ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सर ये क्रेडिटर्स है मतलब लायबिलिटी में जाना चाहिए। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1400 है। देन सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, अरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, राइट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बरोबर ना? Yes, sir. वेरी गुड।
The answer is no, beta. It is asset because it is income. Outstanding subscription. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज इनकम, इसलिए वो असेट है बेटा. 4750. एडवांस सब्सक्रिप्शन इज लायबिलिटी क्योंकि एडवांस इनकम इज लायबिलिटी. आई एम हैप्पी. तुम जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना तुम सीखोगे. ओके. प्राइस फंड अकाउंट है मतलब लायबिलिटी. प्राइस फंड is 12,000. Then rent paid in advance. Advance rent asset. या प्रीपेड रेंट बोलो. ओपनिंग में तो नहीं है. आउटस्टैंडिंग तो ये नहीं लिखता हूँ. आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. कितना है वो? 750. देन आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस. $750. नहीं, it is 288 नहीं 2280, right? And miscellaneous expenses paid in advance, ये asset है. Okay, advance miscellaneous expenses कितना है वो? 750. चलो इसका दूसरा इफेक्ट अगर asset कैपिटल इन नेचर है तो अकाउंट और रेवेन्यू इन नेचर है तो स्टेटमेंट. स्पोर्ट्स मटेरियल कैपिटल इन नेचर अकाउंट बना है क्या? हाँ बना है. यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. देन फर्नीचर बनाया क्या? यस सर बनाया ना. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया क्या? द आंसर इज नो. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ना ही हम लोग ने इन्वेस्टमेंट खरीदा है और ना ही इन्वेस्टमेंट बेचा है. अगर ऐसी बात है तो कैन आई से ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस? यस और नो? यस सर. तो मैं इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देता हूँ. 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? सेम अमाउंट. ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है. ओके ये हो गया. क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाया है सर, लेकिन क्रेडिटर्स है ना क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा? 1,400. सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स. अभी सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स बहुत क्रूशियल है, ध्यान दीजिए. सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ओपनिंग बैलेंस है 4,750. क्या पूरा का पूरा आया है क्या? जरा चेक कर लो. तो सर हमको रिसीट्स कितना दिखाया था? हमको रिसीट्स में दिखाया है ना ये जो सब्सक्रिप्शन का हम लोग ने अकाउंट बनाया है, स्टेटमेंट बनाया 74,450. 4,750 पिछले साल का बाकी था, उसमें से कितना आया जरा चेक करो बेटा. पिछले साल का बाकी था 4,750 लेकिन आया कितना? 4650. तो जितना आया है उतना ही मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग के यहाँ पे लिखूंगा. कितना आया है? 4,650. लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,750. तो इसका मतलब क्या हो गया?
What do you understand from this? What do you understand from this? इससे तुमको क्या पता चला? Still there is some outstanding. कहने से 100 रुपीज अभी भी पिछले साल का आया नहीं है, outstanding है. अभी तक तो डोंट यू थिंक मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए वो 100 रुपीज? Yes sir. तो मैं क्या करता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता हूं असेट साइड में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखता हूं कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का. प्रीवियस ईयर मतलब 1001 1002. कितना कितना बाकी है? 100 रुपीज बाकी है. तो मैंने 4750 का 2 इफेक्ट दे दिया. एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा इफेक्ट जितना मिला है उतना नलीफाई किया और बाकी और जितना बाकी है क्लोजिंग बैलेंस शीट. मैंने 4750 का 2 इफेक्ट्स ही दिया है. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1400. एडवांस में ना कोई टेंशन ही नहीं है. एडवांस में तो जितना आया है वो एडवांस एट द बिगिनिंग में लिख देने का. कितना है वो? 1400. क्योंकि बोला नहीं है कि वो एडवांस कौन कौन से साल का है, तो हम तो ऐसा ही अज्यूम करूंगा पिछले साल में मिला है मतलब वो करंट ईयर की इनकम है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्राइज फंड हमने अकाउंट बनाया. यस सर, अकाउंट बनाया है. यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि वो लायबिलिटी है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? प्राइस फंड कितना है? 12,000. देन रेंट पेड इन एडवांस, ओपनिंग तो नहीं है. आउटस्टैंडिंग रेंट 750. अब ये जैसा सब्सक्रिप्शन का बाइफर्केशन दिया है वैसा रेंट का बाइफर्केशन नहीं दिया है. तो मतलब क्या हो गया? मतलब अज्यूम करेंगे जितना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो हमने पूरा का पूरा दे दिया. तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 750. तो दे दिया. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में लिख दीजिए 750. हो गया. आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन दिया है क्या? नहीं दिया है. मतलब हम अज्यूम करेंगे जितना भी आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का वो हमने ये साल पे कर दिया. कितना है वो? 2280. एडवांस एडवांस मेरा एडवांस एट द बिगिनिंग में जाएगा. कितना एडवांस एट द बिगिनिंग में? 750. सर मैंने सब चीजों का 2 इफेक्ट दे दिया. अभी क्लोजिंग बैलेंस का एक इफेक्ट मैं समझ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. दूसरा इफेक्ट जो जो वेरी सिंपल, जहां जहां पे जो बैलेंस दिया है वो अगर रेवेन्यू इन नेचर है तो स्टेटमेंट में जाएगा और कैपिटल इन नेचर है तो अकाउंट में जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं. यहाँ से चालू करता हूँ. स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? स्पोर्ट्स मटेरियल 5000. देन फर्नीचर मालूम नहीं है. प्राइस फंड लिख दिया. क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना? क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2950. ठीक है बेटा. देन डायरेक्टली एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट सर असेट है वो. प्रीपेड रेंट है 750. देन सर डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग miscellaneous expenses
कितना आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4020 एंड एडवांस मिसलेनियस एक्सपेंसेस 850 हो गया। अभी इसका दूसरा इफेक्ट सर, अगर अकाउंट है तो अकाउंट में जाएगा और स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में। अकाउंट में है सर स्पोर्ट्स मटेरियल का तो अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बाय बैलेंस कैरिड डाउन? 5000। देन डायरेक्ट क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन इज 2950। आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट एट दी एंड है तो एडवांस एट दी एंड कितना है वो? 750। ओके देन आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? 4020 और एडवांस है 850। सर हो गया सबका टू इफेक्ट। अभी बुक वैल्यू ऑफ द मटेरियल सोल्ड इज 4000, तो जो मटेरियल बेचा है उसकी बुक वैल्यू है 4000। तो अगर 4000 का अपने मटेरियल कितने में बेचा सर? मैंने 5200 में बेचा, तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट से। प्रॉफिट हुआ है, राइट। प्रॉफिट ऑफ 1200। तो अब मुझे समझ गया। पहले तो सेल का ऑलरेडी कैश इन बैंक में एंट्री है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल में क्रेडिट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्रेडिट बाय सेल ऑफ स्पोर्ट या बाय बैंक। कितने में बेचा? 5200। अभी 1200 का प्रॉफिट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे बाय प्रॉफिट ऑन कितना? 1200। अगर यहाँ पे क्रेडिट तो डेबिट इन स्पोर्ट्स मटेरियल टू इनकम प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 1200 हो गया। ओके डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर 10%। अभी प्रॉब्लम है कि हमने फर्नीचर खरीदा भी है, लेकिन ये फर्नीचर कब खरीदा है? क्या क्वेश्चन में दिया है क्या? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? कि when did we purchase furniture? The answer is no. Receipts and payment में देख लेने का एक बार। नहीं, सिर्फ फर्नीचर लिखा है, कब खरीदा वो डेट दिया? अज्यूम करने का, अज्यूम करने का। You can assume, there can be 3 assumption. Purchase is made at the beginning of the year, purchase is made at the end of the year, और purchase is made at the mid of the year। तो अभी आपको इसमें से कुछ अज्यूम करना है। तो मैंने तीनों में से कोई भी करो राइट है, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि ऑथर्स ने क्या यूज किया है और मुझे थोड़ा वैलिड लग रहा है। नो प्रॉब्लम एज सच कि परचेज अगर है ना तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर करने का, और सेल है ना तो यू हैव टू कंसिडर एट द एंड। ओके ऐसा जनरली किया है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि फर्नीचर इज परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय डेप्रिसिएशन। कितना कितना डेप्रिसिएशन बोला है? अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो पूरा डेप्रिसिएशन आएगा।
10% of 48,000 is 4,800 और डेबिट एक्सपेंडिचर में जाएगा टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 4,800. Then half of the entrance fees हो गया. There are 720 members each paying 100 rupees. तो ये हो गया मेरा सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का एक फिगर यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन. अगर आपके पास 720 मेंबर्स है और 100 रुपीज पे करते हैं तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट होना चाहिए फॉर द ईयर 72,000. दूसरा इफेक्ट विल गो इन सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे 72,000 ये हो गया. एंड सब चीज जो भी दिया था क्वेश्चन में वो सब कुछ हो गया. अभी हिडन इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट नाम की चीज है. सर ये 5% है. 5% है मतलब हिडन है. 5% of 12,000. Always interest is calculated on face value. 5% of 12,000 कितना होता है? 5% of 12,000 कितना होता है? 600. 600. आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 600, लेकिन देखो क्या 600 इंटरेस्ट मिला है? द आंसर इज नो. ये देखो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड सिर्फ 300 ही दिखाई दे रहा है. बरोबर है. मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? Loss of 300. देयर इज स्टिल 300 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी आना बाकी बाकी है. तो आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग. करेक्ट. बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ओके कितना? 300. ओके तो ये आउटस्टैंडिंग का मैंने कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा 600. तो सर ये 300 का दूसरा इफेक्ट सर आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 300 हो गया. ये हो गया सर. हिडन एडजस्टमेंट हो गया. अभी हिडन एडजस्टमेंट हो गया तो क्या करो? सारे लेजर अकाउंट्स और ये सब चीज बंद करो. तो सबसे पहले ना मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करता हूँ. प्लीज जरा ओपनिंग बैलेंस शीट असेट का टोटल बताइए. कमान मैं असेट का टोटल करता हूँ. 500 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 4,000 then मेरे को आया 66,000. 66,000. ओके यस 66,000 यस करेक्ट. अभी लेट्स फाइंड टोटल ऑफ दिस. इसमें से माइनस कर देता हूँ 1,400 12,000 then 750 2280 48,170 का मेरा ये आता कैपिटल. तो मेरा कैपिटल फंड 48,000. तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल फंड is 48,170. यस देखो टैली हो गया. तो ये 48,170 का दूसरा इफेक्ट सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड. $48,170. ओके देन वी गो अहेड. यानी मैंने ये बैलेंस शीट को खत्म कर दिया. ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल कर दिया और ये हो भी गया.
फर्नीचर, चलो फर्नीचर को क्लोज कर दो। सर 48,000 होना चाहिए, बरोबर। 43,200. हाँ, Balance क्लोजिंग बैलेंस ना, वही yes, मिसिंग। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बोला बेटा? 43,200. 43,200। तो एक्सेल है तो उसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पहले यूज करेंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा वी आर राइट और वी आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, फर्नीचर 43,200। चलो देन आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, आई कैन, 13,750. हाँ Closing. लिखना है, आई थिंक आई कैन नॉट क्लोज, कैन आई क्लोज? कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या, चेक Yes, कर। 13,750. 13,750 on the debit side, right? Yes. So what is this Register. 13,750 on the credit side आ रहा है? Credit side पे. हमने और उधार लिया, डेप्रिसिएशन नहीं बेटा, ये तो क्रेडिटर्स है, मतलब तो हमने credit बाई side, किया। हाँ. हाँ बाई किया, और स्पोर्ट्स मटेरियल उधार से बाई किया, क्योंकि बाय करते हो तो उधार बढ़ता है। हैव यू Correct. अंडरस्टूड? तो creditors increase हुआ ना sir. यस, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कैसे इंक्रीज होता है? बाय परचेज। Purchase. तो बाय परचेज ऑफ Sports material. स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में डेबिट होगा टू क्रेडिट परचेज, कितना? 13,750। तो मैंने इसका भी दूसरा इफेक्ट दे दिया। ओके, तो अभी मैं स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बंद करूंगा, जरा चेक करूंगा क्या टैली हो रहा है क्या। Sir, यस, this creditors हाँ, जो भी बैलेंस सर इसका बैलेंस शीट में भी एक इफेक्ट जाएगा ना. नहीं वो क्लोजिंग बैलेंस का तो हमने डाल दिया ना, वो तो दिया था ना क्वेश्चन में। ये ओके देखो, ओके बैलेंस कैरी डाउन 2950। ओके ओके. तो क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू बैलेंस शीट। ये टैली नहीं हो रहा है, क्रेडिट साइड में इफेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है जरा बताइए प्लीज। 2950 बरोबर है क्या? माइनस 5,200 माइनस 5,000, मुझे आ रहा है 10,750 का बैलेंस आ रहा है। हाँ, 10,750, इसको क्या कहते हैं सर? स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब आपका बॉल, बैट, ग्लव्स, पैड्स, ये सारा चीज स्पोर्ट्स मटेरियल है। तो इसका क्या होता है सर? ये यूज होता है, यूज होता है मतलब हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। इसको कहते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कहाँ पे जाएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इट इज व्हाट, इसको तुम चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखिए स्पोर्ट टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कितना कंज्यूम किया? 10,750। समझा है? यस सर. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ओके, वी प्रोसीड। अभी सर प्राइज फंड, प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस इज डन, क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट डन। तो जो भी रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस, मेरे हिसाब से डेबिट डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा।
250. ओके, कितना बोला आपने? 11,250. टू बैलेंस कैरिड डाउन Carried down. 11,250. 11,250. Yes, 15,400. इसका सेकंड, Go ये ahead. सुषमा, this will go in closing balance sheet. Why? Because this is closing balance. अगर closing balance है तो closing balance sheet में जाएगा. Liability साइड में प्राइस फंड है. प्राइस फंड इज कितना बोला आपने बेटा? 11,000 समथिंग समथिंग. 11,250. 11,250, राइट. 11,250. ओके, अभी क्या रह गया? हाँ सर, अभी ये 3 स्टेटमेंट रह गया. सर ये 3 स्टेटमेंट में यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू बाकी है, एडवांस एट द बिगिनिंग बाकी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बाकी है. बिगिनिंग तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने तो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट तो कब की क्लोज कर दी. अभी भी 2 फिगर्स बाकी है. यू कैन नॉट हैव टू बैलेंसिंग फिगर. तो आउटस्टैंडिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम अज्यूम करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड इज नॉट देयर, तो हमको बैलेंसिंग फिगर ये मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? दिस विल बी दिस प्लस 8,250. this plus this, then minus this minus this. 8,250. भाई Correct. यहाँ पे तो 72,000 दिया हुआ है. 8,250, तो रेंट फॉर द ईयर इज 8,250. यहाँ पे जाएगा टू रेंट 8,250. ओके, 8,250. अभी सब्सक्रिप्शन का देखना पड़ेगा. सो सब्सक्रिप्शन में 2 चीज बाकी है, एक तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द एंड. 2 चीज बाकी है. हाँ, अभी है ना सब्सक्रिप्शन का, ये जो 74,450 जो दिया था ना, 74,450, ये क्वेश्चन में उसका बाइफरकेशन दिया है. जरा देखो, ये देखो बरोबर. इसमें से Yes. 4,650, Yes. इसमें से 4,650 तो हम लोग ने कर दिया, Correct. बरोबर है. लेकिन Yes. 67,200 ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिलना, 1,003,004 का इनकम अभी मिल जाना है, उसका मतलब कहना है ये एडवांस एट द एंड हुआ. Yes. एडवांस एट द एंड इज 2,600. तो ये लिख दीजिए, एडवांस एट द एंड इज 2,600. दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन. कितना? 2,600. अभी चेक करो क्या वो टैली हो रहा है कि बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कहीं पे, क्योंकि अभी एक ही जगह पे बाकी है, वो है आउटस्टैंडिंग एट द एंड. तो कहना है से सर 74,450 प्लस एक्स प्लस 1,400 माइनस 4,650 माइनस 2,600 इज 72,000. तो कहना है मुझे उल्टा जाना पड़ेगा सर, मुझे उल्टा जाना पड़ेगा. तो आई एम डूइंग 72,000 प्लस 2,600 प्लस 4,650 माइनस 1,400 माइनस 74,450 कितना होता है सर? 3,400 आया मुझे. चेक करो तो भाई. मैं चेक करता हूँ, इधर 72,000 लिख देता हूँ और मैंने उसका ये इसका ये यहाँ पे लिखता हूँ,
क्या ये परफेक्ट, आई एम राइट। कितना आया? Yes, 3000। 3,400. यस, तो देयर इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3400। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 1000 टू 1003, 2002 डैश 1003। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3400। अभी सर इसका सब कुछ दे दिया है, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या 30,440 आ रहा है क्या? 28,800 प्लस 4020 प्लस 750 प्लस 2280 माइनस, सॉरी माइनस 2280 एंड माइनस 850। प्लीज चलो बताइए। सेकंड से मुझे 29,640 आया। एक सेकंड ना, लेट मी चेक कर दो। चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। 29,640 आया था। 28,800 प्लस 4020 प्लस 750 माइनस 2280 एंड माइनस 850, 30,440। मुझे 30,440 आया। चेक करो, आपको आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आई वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही करेक्ट प्रैक्टिस। करेक्ट, 34 या तो आपका एक्सपेंसेस है 30,440। तो चलो लेट्स राइट एक्सपेंडिचर में मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 30,440। ओके, तो नाउ मैंने सारे अकाउंट्स और ये क्लोज कर दिए। तो अभी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करके उसका प्रॉफिट या सरप्लस या डेफिसिट ढूंढेंगे। आप ढूंढिए प्लीज, मैं भी ढूंढता हूँ और आप भी ढूंढिए प्लीज। चलो 4,000 4050 225 1200 प्लस 72,000 81,475 बरोबर है। अभी माइनस करता हूँ 1200, देन 7030, then 8250, then 4,800, then 10,750 and 30,440। सर मुझे आया प्रॉफिट 19,005 रुपीज। 19,005 रुपीज, करेक्ट। तो ये सरप्लस हो गया। सरप्लस, वी डोंट राइट प्रॉफिट बिकॉज दिस इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टैली हो गया, तो ये सरप्लस जाएगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सरप्लस 19,005। तो चलो अभी ये तीनों ऐड करना है। 48,170 प्लस 4,000 प्लस 19,005, दैट कम्स टू, मुझे आया 71,175। चेक करो आपको भी आया क्या? या यस सर, yes, 71। मैं क्या करता हूँ, आई शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ टैलिंग द बैलेंस शीट। डोंट वरी, टैली होगा ही, होना ही चाहिए। And it tallies with 91,995. Have you understood the entire problem? यस सर। Yes. Chalo, please write. I will expand this and make it big so that you can copy it.
इतना लिख लो, कम ऑन।